Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। क्लास 12 का प्रीवियस ईयर चल रहा है आप सभी का। 2024 में के सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट का कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आज नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आर्टिकल राइटिंग का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, है ना। और लास्ट लेक्चर जो था बच्चों वो डाउरी सिस्टम पर था, जिसका हमने देखा था कि किस तरह से डाउरी जो है वो सोसाइटी में एक खराब व्यवस्था बनी हुई है। मतलब दहेज प्रथा जो है समाज में हमारे एक खराब व्यवस्था बनी हुई है। ऐसा क्यों है और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव है, किसको ज़्यादा नुकसान होता है, हमने डिस्कस किया था और आर्टिकल में हमने उसको लिखा भी था, राइट। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग से ही रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ, राइट। कहा जा रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य जो है वो धन है। स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। अब इस पर आपको क्या लिखना है बच्चों, आर्टिकल लिखना है। अच्छा, एक और चीज जानिएगा कि ये जो आर्टिकल लिखना है कितने शब्दों में लिखना है। क्या 200 शब्दों में, 250 शब्दों में लिखना है? तो मैक्सिमम आपको 100 शब्दों में लिखना होता है, 100 वर्ड्स में आपको लिखना होता है बच्चों, ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छा लगा करे तो शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए। थोड़ा सा अच्छा फील होता है और मोटिवेशन भी मिलता है। साथ ही साथ अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हम तो ये समझ गए बच्चों कि 100 वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। आज का देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। ये आपके 2024 के पेपर में पूछा गया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य होना या स्वस्थ रहना इतना क्यों जरूरी है, क्या महत्व है स्वास्थ्य का, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, आर्टिकल लिखने से पहले मैं थोड़ा सा जस्ट आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दूंगी, मैं बोलूंगी उन चीज़ों को। आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्मेट में, पॉइंट्स के फॉर्मेट में, हेडिंग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। आप खुद सोचो कि स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि हम क्या है, हम नॉर्मल हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त आराम से पढ़ लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट क्या होता है कि अचानक से जब हमको फीवर फील होने लगता है, बुखार महसूस होने लगता है ना, तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, थोड़ा वीकनेस फील होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, शरीर दर्द होने लगता है हमारा और कमज़ोर फील करते हैं। ओवरऑल हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो क्या होता है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, पूरे टाइम आपके शरीर में दर्द हुआ रहता है। आपको ज़रूरत क्या पड़ती है, दवाई की ज़रूरत पड़ती है। आप क्या लेते हो, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो। तो वो बुखार का जो सिम्टम्स होता है, बुखार भी एक सिम्टम ही होता है बेसिकली किसी बीमारी का, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठीक होने लगता है। आपके शरीर का दर्द भी कम होने लगता है, तापमान कम होने लगता है, नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है और इसके साथ ही आपको अच्छा महसूस होता है। जब अच्छा महसूस होता है तो आप अच्छे से खाते हो, पीते हो, फिर अपने काम पे लग जाते हो और मूड अच्छा रहता है तो क्या होता है, सारे काम करने में मन लगता है, राइट। अच्छा सा मस्त खेलते हो, कूदते हो, फिर पढ़ाई भी 2-3 घंटे आराम से बैठ करके कर लेते हो, जितना पढ़ते हो सब कुछ याद हो जाता है। तो ये क्या करता है, ओवरऑल आपके वर्क पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है गुड हेल्थ, ठीक है। इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य रखना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके बहुत तरीके के काम होते हैं, आपकी दिनचर्या पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर सिर दर्द भी हो रहा है ना तो पूरे टाइम इरिटेशन बनी रहती है, पूरे टाइम चिड़चिड़ापन बना रहता है। थोड़ा सा भी कोई बोलता है तो लगता है कि क्यों आवाज़ कर रहा है, क्योंकि वो हेडेक हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके कान में कोई समस्या हो गई है, तो अगर थोड़ा बहुत भी शोर शराबा होता है तो आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो बैड हेल्थ क्या करता है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है, जबकि गुड हेल्थ क्या करता है, इन सारे के सारे इश्यूज को क्या करता है, खत्म कर देता है, अच्छा माहौल क्रिएट कर देता है। और अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी क्या होता है, स्वस्थ रहता है। हिंदी में कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही अच्छे मन का वास होता है, राइट। तो क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपका मेंटल हेल्थ भी क्या रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है ना। ये पॉइंट भी क्या कर सकते हो, आर्टिकल में लिख सकते हो। तो चलो अब देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि आपको ये ना, ये जो हेडिंग लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप एक जनरल सा 3-4 लाइन में आप बेसिक सा आइडिया देते हो तो एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि यस दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आर्टिकल, सो देर इज नो नीड टू मेंशन दिस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
ओके चलिए तो लेते हैं एक जनरल सा अंडरस्टैंडिंग हम अपना लिखते हैं 3-4 लाइन का। सो वी ऑल नो द पॉपुलर सेइंग हेल्थ इज वेल्थ, राइट। ये देखो बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो हमारा टॉपिक मतलब एग्जामिनर जो पूछा हुआ है और उससे अग्री करते हुए ही हम अपने लाइन को स्टार्ट करें सही तरीके से, है ना। अच्छा इफेक्ट डालता है। हम सभी जानते हैं, एक कहावत है कि स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। बाय हेल्थ वी डू नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल्स ओनली। अब हेल्थ का मतलब क्या होता है, बायो में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है या स्वस्थ रहने का मतलब क्या होता है। तो आप सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तीनों तरीके से आप अगर स्वस्थ हैं तो ही आप एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ हैं या शारीरिक तौर पर कोई परेशानियां नहीं हो रही तो आप स्वस्थ हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, राइट। और ये परिभाषा किसकी है, WHO ने कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये परिभाषा दिया हुआ है। सो द लॉस ऑफ हेल्थ इज अ लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपकी पूरी की पूरी खुशी, आपकी प्रसन्नता भी चली जाती है, यस चली जाती है। महात्मा गांधी ऑल्सो सेज इट इज हेल्थ विच इज रियल वेल्थ। महात्मा गांधी ने भी ऐसा कहा है कि ये स्वास्थ्य है जो वास्तविक धन होता है ना। एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। धन, जवाहरात, हीरे, रत्न, बंगला, गाड़ी, ये सब चीजें, ये सब धन नहीं होते हैं। धन क्या होता है असल में, स्वास्थ्य ही क्या है, वास्तविक धन होता है। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है, आप जरूर से जरूर ऐसा इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ठीक है। चलो तो अब इस अपनी बात को कहते हुए हम क्या कर सकते हैं, आगे हेडिंग्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू प्रिजर्व, ये बच्चों ये नंबरिंग मत करना, मतलब देयर इज नो नीड टू मेंशन दीज नंबर्स एंड ऑल, ठीक है ना। चलो सो हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ, कैसे हम हेल्थ को अपने अच्छा ये जो हेडिंग लिखी है थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप इसको ना मॉडिफाई कर दो हल्का सा। ये जो हेडिंग लिखा है ना, ये मत लिखो, आप ऐसे सिंपल सा लिख सकते हो कि देयर आर फॉलोइंग थिंग्स, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। हाँ चलो ठीक है, लिखा हुआ है फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रिजर्व हेल्थ, ठीक है ना। या फिर देयर आर फॉलोइंग वेज थ्रू विच वी कैन प्रिजर्व आवर हेल्थ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये जो ऐसे लिखा था ये थोड़ा सा क्योंकि फ्लो को बिगाड़ रहा था, इसलिए आप ऐसे नॉर्मली लिख लेना इस पैराग्राफ को चेंज करते हुए कि फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रिजर्व हेल्थ। ओके, अब देखो कैसे कैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर, प्रकाश का, हवा का और पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। हाँ ठीक है। सो गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स, फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। Fresh air help us to improve our immune system and overall health. So a morning walk is very useful for health. देखो स्वच्छ वायु जो है, अच्छी हवा जो है, ये आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। कैसे स्वस्थ रखती है, हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें भी जाती हैं, राइट। फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में अन्य गैसें भी निकलती हैं और बाकी गैसेस क्या होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन जो है लेट्स से कि 16% से कम ऑक्सीजन अगर आपको मिलने लगा और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में जाने लगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपके शरीर में जाने लगा सांस के थ्रू, तो ये सब गैसें क्या है, हानिकारक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने लगती है और अगर ये क्या कहते हैं कि नंबर है या संख्या ये बढ़ने लगता है तो क्या होगा, धीरे 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 हमारा शरीर खराब होने लगेगा। अगर एक्सेस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हार्ट हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए स्वच्छ वायु क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह आधे घंटे तक मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं, चलिए। सो सनलाइट हेल्प्स
अब सूर्य के प्रकाश से आपको क्या मिलता है बच्चों? विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी क्या करता है? हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि विटामिन डी है ना, विटामिन डी ज्यादातर हमारे खाद्य पदार्थ में मिलता नहीं है। स्पेशली ये क्या मिलता है? कुछ कुछ सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, एंड नॉन वेजिटेरियन, स्पेशली फिश एंड फिश ऑयल और फिश में विटामिन डी आपको मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी। तो होता क्या है कि अगर आप सुबह स्पेशली बिल्कुल मॉर्निंग वाला जो सनलाइट होता है, अगर आप आधा घंटा आराम से एंड अपनी बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज किए रहो, ताकि इजीली सन रेज क्या हो सके, सूर्य के प्रकाश पेनिट्रेट हो सके आपके स्किन में, तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसाइज करेगा और हमारी हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है ना। बच्चों को भी जरूरी होती है जो ग्रोइंग फेज में होते हैं, एंड अडल्ट्स के लिए भी जरूरी होता है। ओके, so sunlight helps our body to produce vitamin D. A dirty and damp atmosphere causes lots of diseases. Fresh and pure drinking water is also necessary for good health. Impure drinking water is the cause of several diseases. So we must take care of these things. Very good, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसको तो पक्का से ऐसे जस्ट पढ़ डालना और लिख डालना ऐसे ही, ठीक है ना। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फूड का क्या रोल है हमारे बॉडी में भाई? अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे और अच्छा रहोगे, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, और खैर इसमें बहुत सारा डिबेट आता है, बट येस समवेयर आई ऑल्सो अग्री कि मांस वगैरह खाने से थोड़ा सा शरीर जो है हमारा और स्पेशली हमारा मस्तिष्क जो है अच्छा सोच नहीं पाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो और उसके भी बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। सो ऑलवेज ये सजेस्ट किया जाता है कि आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध, ये सारी चीज़ें खाएं ताकि आपका शरीर क्या हो, स्वस्थ हो, क्योंकि ये सब भरमार हैं पोषक तत्वों के, ठीक है। चलो आ जाओ। So food is another necessary thing for the body. Nutritious foods help us to maintain good health. Consumption of healthy foods help us to minimize health related problems. So we all should know how, when and what to eat. Very very important, बहुत ही ज़्यादा important होता है कि कितनी मात्रा में कब और क्या खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुबह में अच्छा सा नाश्ता लेना चाहिए, दोपहर में पूरा मील लेना चाहिए, रात में हल्का खाना चाहिए, ठीक है। So we should always include a portion of green vegetables, fruits, salads in our meal. Green vegetables are sources of vital nutrients. Our digestive system plays a key role in our overall health. Fiber-rich foods such as whole grain wheat, rice, bran oil, etc. help us improve our digestive system. फाइबर्स क्या करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से जो मोटे अनाज होते हैं आपके स्टूल को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो अ बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशियस डाइट हेल्प अस इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। और ग्रोइंग फेज वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रोटीनिशियस फूड ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटीरियल, बॉडी बिल्डिंग मटीरियल होता है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट वी ईट टू लिव एंड नॉट दैट वी लिव टू ईट, ठीक है ना। खाने के लिए हम जीते हैं, जीने के लिए हम खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कि अगर अच्छा खाओगे तो जिंदा रहोगे, और ये नहीं है कि हम जी रहे हैं तो कुछ भी खाते रहें, ये नहीं करना है, ठीक है ना। इन इंडिया ओवर ईटिंग कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स। इफ वी ईट लेस वी मे लिव मोर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टंटेड रहते हैं बच्चों, मतलब कि क्या होता है कि हाइट कम है, शरीर एकदम दुबला पतला सा है, और बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो ओबेस रहते हैं, मतलब कि मोटे रहते हैं, ठीक है। तो अब मोटा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अनहेल्दी फूड खाया, मनमानी कुछ भी खा रहे हो, तो शरीर क्या हुआ, मनमाने ढंग से फैट इकट्ठा होने लगा। और जिन बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन मिला है, कुपोषण हुआ है, तो उनका शरीर ही अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बैलेंस डाइट रखना, संतुलित आहार रखना। सारे के सारे बच्चे क्लास 6-7 में संतुलित आहार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर अभी भी प्रॉब्लम होती है तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, गूगल पे सर्च करो कि संतुलित आहार में कितनी मात्रा में क्या क्या लेना चाहिए, अपना एज डाल दो,
एक अच्छा सा चार्ट आ जाएगा, उसके हिसाब से चीजें आप डेली बेसिस पर खाइए, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी होता है। तो वी नो द प्रोवर्ब अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक अच्छे शरीर में एक अच्छे मस्तिष्क का निवास होता है। सो इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्दी वी नीड टू कीप द माइंड साउंड। साउंड का मतलब ये आवाज वाला साउंड नहीं, अच्छा है, ठीक है। तो अपने शरीर को मतलब अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज क्या लिखा है, in order to keep the body healthy we need to keep the mind sound। आई थिंक इसको थोड़ा सा अगर हम ऑपोजिट कर लें, यहां पे हम लिख दें कि in order to keep the mind healthy, ठीक है ना, माइंड हेल्दी वी नीड टू कीप द बॉडी साउंड, यहां पे ऐसे लिखो, ठीक है। दिमाग को अच्छा रखने के लिए शरीर को अच्छा रखना पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, वी मे वॉक अ किलोमीटर और 2 every day, we may take some yoga exercises, at the same गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। अब ये गेम और स्पोर्ट्स ये मत समझ लेना कि फोन में बैठ करके फ्री फायर खेलना शुरू कर दो, पबजी खेलना शुरू कर दो और वगैरह वगैरह जो भी आपके फोन में गेम्स होते होंगे, सोफे पे बैठ करके या फिर खटिया पे बैठ करके या जहां पे भी हो, लेटे लेटे बस फोन में टिक 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 गेम खेलना शुरू कर दो, ये नहीं करना है। गेम एंड स्पोर्ट्स का मतलब होता है आउटडोर गेम्स खेलने का, मतलब क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, आप खो खो खेल लो, दुनिया भर के हमारे भारत में आउटडोर गेम्स होते हैं, ठीक है, तो आप खेलिए। अब ये भी मत करो कि हाँ खेलने से तो अरे शरीर अच्छा रहता है, हम फिट रहेंगे तो पूरे दिन खेलते रहे, नहीं नहीं, ये सब भी नहीं करना है। खाना, सोना, पढ़ना, लिखना सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना चार्ट बनाइए, समझ गए, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सम रूल्स ऑफ हाइजीन। आप देखो, खा भी लिया, पी भी लिया, अच्छी हवा भी ले ली, सब कुछ ले लिया, अपना एनवायरनमेंट भी तो साफ रखो और अपनी बॉडी भी साफ रखो। तो एनवायरनमेंट साफ रखने के लिए और बॉडी साफ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, डेली नहाना पड़ेगा, साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, कपड़े को धोना भी पड़ेगा और अपने सराउंडिंग को भी साफ रखना पड़ेगा। सो वी मस्ट नो सम सिंपल रूल्स ऑफ हाइजीन। Our house must be airy and sunny। हमारे घरों को ऐसा नहीं, शहरों में बड़ा दिक्कत होता है यार, मतलब अच्छा नहीं लगता है। शहरों में क्या होता है कि घर पूरा पैक्ड, कोई हवा नहीं, कोई धूप नहीं आ रही है, बड़ी उलझन सी होती है। तो गांव में बड़ा अच्छा घर बना रहता है, इतना सारा रोशनदान बना रहता है, इतनी सारी खिड़कियां रहती हैं कि आराम से धूप सुबह सुबह की आती रहती है, हवा आती रहती है, एकदम अच्छा सा वेंटिलेशन रहता है घरों में और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो बड़ा अच्छा घर आपका ऐसा होना चाहिए कि वेंटिलेटेड हो, मतलब कि हवा भी आसानी से आ पाए एंड धूप भी अच्छे से आ पाए, ताकि आपके घरों से भी जो बदबू है या जो बाकी चीजें हैं वो सब बाहर निकलती रहे, वो भी फ्रेश होता रहे। ओके and sunny. Apart from all this, we must have good habits. We should keep ourselves free from cares and anxieties. अच्छा, हाँ, तनाव वगैरह से दूर रखो अपने आप को। अर्ली राइजिंग इज इक्वली नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। सुबह सुबह आराम से उठ जाइए, 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे तक आराम से उठ जाइए, आधा घंटा या 45 मिनट आप एक्सरसाइज के लिए निकाल दीजिए, शरीर आपका स्वस्थ हो गया और दिमाग भी एकदम मस्त फ्रेश हो गया। उसके बाद आराम से नाश्ता वास्ता करके 3-4 घंटे पढ़ लो, या फिर स्कूल का टाइम है तो आप स्कूल चले जाओ, फिर आराम से 2-3 बजे तक आ जाओ, 1-2 घंटे तक रेस्ट ले लो, वापस से फिर पढ़ना शुरू कर दो, हो गया। सो वी मस्ट ट्राई टू कीप फिट, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। ओके, नाउ गुड थॉट्स। अच्छी बात है, अच्छा सोचना भी है, बहुत जरूरी है अच्छा सोचना। पता चला नहीं आज तो मैं इससे लड़ाई करूंगा, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे ये करा था, उसने मुझे वो करा था, कैसे ऐसा कह सकता है, ये सब मत सोचो, ये सब दिमाग में मत रखो। सबसे पहला, अगर आप किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा बैर रखते हो, बैर है क्या कहते हैं, हाँ, बेर खाने वाला होता है और बैर दुश्मनी वाला बैर होता है, ठीक है। तो ऐसे दुश्मनी मत रखो किसी से, या कुछ ऐसे चीजें मत पालो, किसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया है, ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, मैं उसको वैसे बोलूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सबसे पहले वो चीज आपके दिमाग में आएगी, तनाव सबसे पहले आपके दिमाग में क्रिएट होगा, परेशान सबसे पहले आप होगे। और एक और चीज, अगर आप ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली सोच रहे हो तो आपके आसपास चारों तरफ बैठे देख लेना कि कोई परेशान नहीं हो रहा है,
सिर्फ और सिर्फ आप परेशान हो रहे हो और कोई परेशान नहीं हो रहा है। ठीक है, पूछ लेना कि मैं इतना सारा परेशान हूं कि तुमको सुनाई दिया? किसी को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये सब चीजें आप सोच रहे हो। तो ओवर थिंकिंग बंद करिए। ओवर थिंकिंग आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है। मैं भी काफी टाइम तक ओवर थिंकिंग से परेशान हुआ करती थी, अभी नहीं होती हूँ, अभी चीजें बहुत ठीक हो गई हैं। तो ओवर थिंकिंग इज जस्ट लाइक इट इज जस्ट किलर, आई वुड से। मतलब आपका पूरा मेंटल पीस बर्बाद कर देता है। ये एक ऐसी चीज होती है। ओवर थिंकिंग, अगर आपको लिटरली अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है या कोई दिक्कत हो रही है, आप जिससे भी ये चीजें हो रही हैं जस्ट गो एंड शेयर विद देम, उनसे बात कर लो, झगड़ा मत कर लो, है ना। तो इस तरीके से तो अपने विचारों को अच्छा रखिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर दूंगी, बल्कि गुड थॉट्स एंड साउंड माइंड। वहीं पे जो ऊपर लिखा था, ठीक है। चलिए, गुड थॉट्स आर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड पावर। गुड आइडियाज आर हेल्दी लिविंग, जेम्स एलन सेड। जेम्स एलन ने क्या कहा हुआ है? कीप अवे फ्रॉम एविल आइडियाज, गंदे सोच से, गंदे विचारों से दूर रहो। डू नॉट एनवी अदर्स, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुराई मत करो। नेवर बी होपलेस, निराश तो मत होइए। डू गुड एंड बी गुड, अच्छा करिए, अच्छे बने रहिए, बहुत अच्छा फील होता है। नाउ कंक्लूजन। तो भैया इतनी चीजें हमने देख ली, हमने देख लिया कि स्वस्थ रहना कितना ज्यादा जरूरी होता है। आप स्वस्थ हैं, आपके आसपास के लोग स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आपके आसपास के लोग खुश हैं, और आप खुश हैं तो आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू फॉलो द अबव इंपॉर्टेंट रूल ऑफ हेल्थ, यू विल नेवर बी अनहेल्दी, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड इन गुड हेल्थ, राइट, या फिर इन गुड कंडीशन। So this was the article regarding the importance of health। बहुत अच्छा आर्टिकल है बच्चों, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमको लिखना है। ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें है ये। ठीक है, चलिए ओके, देख लो, खेल से रिलेटेड एक दूसरा आर्टिकल भी पूछ लिया 2024 में। Games and sports are most important for a good health. Write an article on this topic। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लिख लेंगे, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं दिखा दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा मैं पढ़ भी दूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो, बट मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर बहुत बेहतरीन सा आर्टिकल लिख लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल, देख लो। So it is fine saying that sound mind lives in a sound body, right? Our body is like a machine. A machine cannot work without oiling. Yes. In the same way, our body cannot work properly without exercise, games, sports and energy. They give us energy. ठीक है, मेंशन तो है, ठीक है ना। वाई डू वी डू दिस, क्यों एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्यों खेल कूद करना जरूरी है, क्यों अच्छा खाना जरूरी है? भाई एनर्जी पाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा सोचने के लिए। जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। सो वी आर स्टूडेंट्स, इट इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम। देयर इज अ लिमिट आवर एनर्जी, यस, limit to our energy. Doing too much work of the same type makes a man disinterested। हाँ, एक ही काम लगातार करते रहने से क्या होता है कि हमें बोरिंग सा महसूस होने लगता है, हमारा दिमाग भी थक जाता है। So without interest, efficiency declines। और जब रुचि ही नहीं है किसी चीज को करने में, रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है, मतलब यहाँ पर वैसे होता है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी काम को करने में तो क्या होगा, जो ऊर्जा है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगा, कम होने लगता है। सो इट इज करेक्ट टू से दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। हाँ, एक क्राइम था ना कि पूरे टाइम काम 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 करते रहो और कोई भी खेल कूद कुछ इंटरेस्टिंग काम ना करो तो क्या होगा, जैक एक डल बॉय बन जाएगा, इंटरेस्टलेस पर्सन बन जाएगा और किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए और एक लीजर टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीजर टाइम क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा खाली समय अपने लिए निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। लीजर में आप बहुत कुछ कर सकते हो, किसी को पेंटिंग पसंद होता है वो पेंटिंग कर सकता है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है म्यूजिक सुन सकता है, किसी को कुछ नई चीज़ें बनाने का शौक होता है तो वो क्रिएटिविटी कर सकता है, किसी को घूमना पसंद होता है वो घूम सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लीजर इन योर लाइफ। अब ऐसा नहीं कि पूरे महीने की, हाँ लाइक
साल भर में 6 महीना घूमते रहो, 6 महीना काम करते रहो, ये कुछ लोग करते हैं। और क्या होता है कि अगर उनकी कैपेसिटी इतनी बन जाती है तो वो करते हैं। बट फॉर नाउ आप एक स्टूडेंट हैं और अभी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीजर को कम करिए और क्या करिए, पढ़ाई ज़्यादा करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे टाइम पढ़ते रहो, बस 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ते रहो, नहीं। बट येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी फॉर एट लीस्ट 10 to 12 आवर्स। बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है तो। और ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करो, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़िए। फॉर स्टडीज वी शुड बी हेल्दी, और अ वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। Good health makes us healthy and fit for work. They provide the best exercise to the body. The limbs move and blood circulates so the body functions better. अब देखो, कुछ अगर आपको परेशानी हो रही है इन वर्ड्स को लेकर के, लिम्स का मतलब होता है हमारे हाथ पैर जो हैं वो, ठीक है ना, हाथ पैर। तो अगर अच्छा स्वास्थ्य है और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में रक्त का संचार अच्छा रहता है, हमारे हाथ पैर अच्छे से काम करते रहते हैं। Health is the basis of success. Yes, absolutely. Without health, we have no charm in life. So, it is correctly said, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost, or I would say everything is lost. Not only something. आप इमेजिन करो कि कोई पर्सन है जो लाइक फिजिकली डिसेबल हो चुका है, परमानेंटली या पार्शियली, आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि किसी का पैर खराब हो गया है या किसी का बैकबोन के नीचे, बैकबोन का स्पेशली लोअर पार्ट क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। अब वो चल नहीं सकता है इंसान, तो क्या हुआ, पूरे जो वो इंसान खुद से चल सकता था, खुद से काम कर सकता था, खुद से चीज़ें कर सकता था, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और डिपेंडेंट हो गया है। तो डिपेंडेंट होना इज समथिंग कि अब आपको किसी का इंतज़ार रहेगा, आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कहीं जाना है, हर चीज़ के लिए, तो बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई एंड आप हमेशा कोशिश करिए कि अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से इट्स जस्ट क्रूशियल कि आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिए। सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है, बट ये जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, ट्राई करिए कि अपने शरीर के साथ मजाक मत करो। मैं देखती हूँ रोड्स पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लाइक गाड़ियों को इतनी स्पीड से ऐसे लगता है कि प्लेन चला रहे हैं, लाइक प्लेन की तरह एकदम उड़ा डालेंगे बाइक को, इस तरीके से चलाते हैं। ऐसा मत करिए। कूल बनने के चक्कर में या जो भी आपके दिमाग में चलता है, प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि इसमें फिर अगर कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है और आपकी फैमिली का लॉस है। तो डोंट डू दिस। बहुत केयरफुल रहो। रोड पर जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, इधर यू आर राइडिंग बाइक और यू आर ड्राइविंग कार, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते रहो। क्यों? इसलिए बताया जा रहा है, इट्स योर लाइफ और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी लाइफ के लिए। नुकसान आप जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपकी फैमिली है, उनको प्रॉब्लम होगा और आपको प्रॉब्लम होगा। मे बी आप ये ना सोच पा रहे हो, बट जस्ट थिंक फॉर फ्यू मिनट्स, आपको रियलाइज होगा कि हाँ ऐसा होता है। एंड आई सी मोस्ट ऑफ द टाइम, आई सी कि जो बच्चे 16 से 19 एंड 20 ईयर्स की एज में होते हैं, आई डोंट नो कितना ज़्यादा तूफान में होते हैं, आपकी गलती भी नहीं है। हॉर्मोन्स इतना हाई रहता है कि तुम लोगों को लगता है कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है और बस उड़ते रहते हो। उड़ना है ठीक है, बट सोच समझ करके उड़ो, है ना, ताकि अगर नीचे आओ तो ज़्यादा चोट ना लगे। इस तरीके से करो। चलिए, मूविंग बैक टू आवर टॉपिक। Games and sports make us disciplined. They keep the machine of life run smoothly. So they teach us team spirit. We learn to adjust with others. They teach us to cooperate. Every player thinks of the team. They develop the spirit of self-sacrifice. Yes. सिर्फ और सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकली हेल्दी रहना नहीं सिखाते हैं, ये आपको फर्दर आपकी लाइफ में किस तरीके से आप अन्य लोगों के साथ कोऑपरेट कर सकते हो, कैसे उनके साथ काम कर सकते हो, कैसे आप उनके साथ एक टीम बना सकते हैं, किस तरह से एक अच्छे से प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, सो
वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज। हमें, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अब ये नहीं है कि आपको पूरे टाइम खेलते रहना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि इतना मैं करूँ, इतनी देर मैं पढ़ाई करूँगा, इतनी देर मैं खेलूंगा, और ये सारी चीज़ें। इसको हम बोलते हैं बच्चों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज करना अपने काम के हिसाब से। एज अ स्टूडेंट आपके पास बहुत सारा काम नहीं होता है, अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे ब्लेस्ड हैं आई वुड से। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको काम करके भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप क्या करिए, आपके पास रहता है सुबह उठ करके खाना पीना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, देन आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मन लगता है। कुछ बच्चों का गिटार बजाने में मन लगता है, म्यूजिक सीखने में मन लगता है, कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में मन लगता है, कुछ बच्चों को पेंटिंग करने में मन लगता है। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी कैरी ऑन करो, अपनी पढ़ाई को भी कैरी ऑन करो, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो। उस हिसाब से आप अपने टाइम को ज़रा सा मैनेज करो। अब मैं ये नहीं करूँगी कि बिल्कुल रोबोट बन जाओ और सब कुछ एक साथ करो। जस्ट ये आप आइडेंटिफाई कर लो कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा मन लगता है ना। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता हूँ, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, बट एक सर्टेन टाइम के बाद में। स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एक सर्टेन टाइम के बाद में आप उस पर ज़्यादा फोकस करने लगो, उसको एज अ करियर देखने लगो। किसी बच्चे को लगता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसको स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करिए बच्चों। So a balanced view is very necessary. Our rule of life should be work while you work and play while you play. ठीक है, तो ये हो गया क्या कहते हैं कि आर्टिकल, बहुत सुंदर सा आर्टिकल लिख गया हमारे स्पोर्ट्स एंड गेम से रिलेटेड। एक सेकेंड, ओके। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन। आई थिंक ये हमने डिस्कस किया हुआ था ना, अनएम्प्लॉयमेंट और इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आई गेस मैंने ये डिस्कस किया हुआ है आपसे पहले भी, तो आप जस्ट एक आइडिया ले लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन मेकिंग आवर सिटी क्लीन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक आर्टिकल चलिए हम लिखते हैं कि किस तरह से हम अपने सिटीज़ को, अपने सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लीन योर सिटी कैंपेन से टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ ना, इसमें इन्होंने पैराग्राफ में ही पूरा का पूरा लिख दिया हुआ है। ये थोड़ा सा एग्जामिनर इस टाइप के राइटिंग को मतलब इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता नहीं है, वो बस कुछ कुछ लाइनें देखेगा और आपको ऐसे ही बस कुछ नंबर दे देगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको चाहो तो हेडिंग फॉर्मेट में कर लो, ठीक है, और या तो पैराग्राफ को चेंज कर करके थोड़ा सा लिखो, और कई बार थोड़ा सा ट्राई किया करो आर्टिकल्स को बुलेट्स के फॉर्मेट में लिखने की, हेडिंग्स के फॉर्मेट में लिखने की। उससे क्या होता है ना कि चीज़ें थोड़ा सा क्या होता है कि पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये जस्ट एक दिख रहे हो सीधा सीधा से ऐसे, तो थोड़ा सा ऐसे मत करना, ठीक है। एनीवे पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बीच में बताती चलूंगी कि कहाँ पे आप इसको एज अ हेडिंग आप बना सकते हो। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडनेस। अच्छा, godliness, okay, is an old adage. It is perhaps most relevant nowadays when environmental pollution is increasing day by day. हाँ जी बिल्कुल, स्वच्छता जहाँ पे कहा जाता है कि जहाँ पे सफाई होती है वहाँ पे ईश्वर का वास होता है, ठीक है ना। तो और आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो गया है अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना, ठीक है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर कोई चीज़ हो गई है,
लाइक नुकसान हो चुका है तो उसका इलाज करने से पहले पहले, यानी कि उस नुकसान को होने से पहले पहले ही रोकना क्या कहलाता है? प्रिवेंशन कहा जाता है। तो किसी चीज का इलाज करने के बजाय उसको शुरुआत में ही रोक देना इज गुड आइडिया। डर्ट एंड डिजीज थ्राइव टुगेदर, यस। जहां पे गंदगी है वहां पे रोग आएगा ही आएगा, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। इन सैनिटरी, इसको ना अनहाइजीनिक लिखना, अनहाइजीनिक। Unhygienic conditions of the streets not only give the city of a filthy, dirty and ugly look, they also breed many harmful diseases causing bacteria, causing by bacteria। ठीक है, तो गंदगी क्या करता है बच्चों? बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरस के थ्रू अनेक प्रकार के रोगों को भी पैदा करता है। सो आवर फर्स्ट एफर्ट, यहां से क्या करो, यहां से पैराग्राफ चेंज कर दो। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या? राइट फ्रॉम हेयर, ठीक है। इसको यहां से ऐसे शिफ्ट कर दो, लाइक चेंज कर दो, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ब्रेकेज लगे, पैराग्राफ ब्रेक थोड़ा सा लगे बीच से, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एनीवे, so our first effort therefore is to keep our surrounding clean. People also should separate their household solid waste into 2 parts biodegradable। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, या तो इसको ऐसे ही लिख दो। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट हेडिंग बना सकते हैं। यहां पे एक हेडिंग आप लिख सकते हो हाउ, या फिर मेथड्स थ्रू विच we can keep our surrounding neat and clean। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम अपने सराउंडिंग को, अपने आस पड़ोस को क्या कर सकते हैं? साफ सुथरा रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फर्स्ट हेडिंग बना सकते हो, वो आपका मेन हेडिंग हो गया। या फर्स्ट हेडिंग बना करके इस तरह से लिखो कि पीपल शुड सेपरेट देयर हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट इन 2 पार्ट्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इंस्टेड ऑफ हीपिंग देम टुगेदर, ठीक है ना। प्रॉपर स्टेप शुड बी टेकन फॉर गार्बेज डिस्पोजल और incinerators should be installed at proper places. The use of biogas and other eco-friendly materials can help to keep the kitchen clean। चलो अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो ये जहां पे खत्म हो रहा है बायोडिग्रेडेबल, और ये फर्स्ट फुल स्टॉप जहां पे खत्म हो रहा है, इसको पॉइंट फर्स्ट कर दो। देन नेक्स्ट वाला जो आपका आ रहा है डिस्पोजेबल का, यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में लिख दो। फिर इसको क्या करो, इसको थर्ड पॉइंट में कर दो, ठीक है ना, यहाँ से। उसके बाद ये वाला इसको क्या कर सकते हो आप, इसको फोर्थ पॉइंट में बना सकते हो, बुलेट पॉइंट्स में लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा देखने में। द Clean Your City campaign launched by the magazine Our Good Earth aims at making us conscious of cleanliness of our surrounding. We can keep our environment clean by minimizing the use of automobiles by carpooling। Yes, carpooling क्या होता है बच्चों, जैसे कि इंडिविजुअल, मैंने पहले भी बताया था कि हम क्या आजकल बहुत लग्जूरियस एंड बाकी चीज़ों के चलते हम क्या कर रहे हैं कि एक लोग एक कार में जाते हैं, है ना। मोस्टली वी प्रेफर टू डू दिस। तो कार पुलिंग में क्या होता है कि एक ही गाड़ी है और 3-4 लोग अगर एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो वो 3-4 लोग एक ही गाड़ी से जा सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि एक तो कॉस्ट भी कम आएगा और प्रदूषण भी कम होगा, और जो ट्रैफिक जाम हो रहा है वो भी कम होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं एंड अपने एक्सपेंसेस भी बचा सकते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल driven buses by CNG buses will help to reduce the suspended particulate matters in the air. The citizen must become cleanliness conscious। yes, सफाई को लेकर के हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर भी करना है। अवेयरनेस कैंपेन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, राइट एन आर्टिकल हाउ नेसेसिटी गिव राइज। देखो अब इतना छोटा सा ही है, अब इसमें एक और चीज क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है कंक्लूजन बच्चों। तो नेक्स्ट पैराग्राफ से क्या कर सकते हो कि आप लिख सकते हो कि दस वी शुड keep our surrounding clean and neat, and awareness campaign should also be launched so that we can make our people, our neighbors aware about the cleanliness and the repercussions of the about the pollutions, है ना। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा कंक्लूजन 3-4 लाइन में लिख देना और हो गया आपका एक अच्छा सा आर्टिकल लिख जाएगा। थोड़ा सा इसको बस थोड़ा सा लिखी सारी चीजें हैं, यू जस्ट नीड टू इसको फ्रेम करना है आपको और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। राइट एन आर्टिकल हाउ नेसेसिटी गिव राइज टू इन्वेंशन। यस, ये आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस तरह से जो नए आविष्कार होते हैं ये आवश्यकताओं के चलते नए नए आविष्कार होते हैं। आपको इस लाइन पर लिखना है, एक आर्टिकल लिख करके बताना है। ठीक है ना बच्चों। तो जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया हुआ था और टेलीफोन का आविष्कार हुआ, कार का आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई होगी, तभी जाकर के इन चीज़ों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ था। तो इसी पे हमको क्या करना है, एक आर्टिकल अपना लिखना है। ठीक है, चलिए। सो व्हेन नेचर डज नॉट गिव अस दोज थिंग्स विच वी रिक्वायर, then we are forced to achieve them with our efforts. In this way, necessity is the mother of invention. Yes, तो बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत सारी चीज़ें हम जो आज के टाइम पर अपनी दुनिया देख रहे हैं, इस अर्थ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नेचुरली अवेलेबल नहीं थी। हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस किया, उनको यूज़ किया, उनको रिफॉर्म किया एंड उसको रीफ्रेम किया और नई नई चीज़ों को हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ठीक है, थ्रू आउट हिस्ट्री वी फाइंड दैट ऑल द इन्वेंशंस वर मेड ड्यू टू द pressing nature of the necessity. When man was not civilized, the necessity of getting food to eat made him think of different tricks to hunt wild animals. The necessity of saving life from the bitter cold led him to make cloth. And language was invented when there was the necessity of expressing the feelings. Yes, जब ज़रूरत पड़ी हमने खाने के लिए टूल्स बनाना शुरू कर दिया, ठंड लगने लगी तो हमने कपड़े पहनना शुरू कर दिया, और बात करने की ज़रूरत महसूस हुई, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो हमने लैंग्वेज का भी इन्वेंशन कर दिया, है ना। In order to keep some records, the writing was invented. I don't know what is happening. Writing was invented. Men built houses due to the necessity of protecting themselves. अब मौसम बदल रहा है, दूसरे अन्य प्रकार के जानवर हैं, तो इस तरीके से हमने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर बना दिया। टू डिस्ट्रॉय द एनिमी एंड प्रोटेक्ट द कंट्री, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स वर इन्वेंटेड। अब जब देश बनने लगे, बड़े बड़े देश बनने लगे, राजा महाराजा आने लगे, एक दूसरे से लड़ाइयाँ होने लगी, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए हथियार बनना शुरू हो गया। न्यू मेडिसिन्स वर इन्वेंटेड टू सेव द लाइफ ऑफ ह्यूमन। आई डोंट नो कब खत्म होगा। Human, to save the life of human. Women and children are also included, not only men. Anyway, the expansion of trade and commerce was invented due to its necessity. In the end, we can say that our necessity makes us to do the invention. ठीक है ना? Very good. बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा आपसे खुश हो जाएगा। ओके, चलिए। राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो हमें एक हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए हुए हैं और आपको कैसा लगा हुआ है, आप उसके हिसाब से आप अपना लिख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ताजमहल के बारे में लिखें। देयर आर न्यूमरस हिस्टोरिकल प्लेसेस। आप किसी भी प्लेस पर गए हुए हैं, रेड फोर्ट आपने देखा है, कुतुब मीनार आपने देखा है, कामाख्या टेम्पल आपने देखा हुआ है, आप मीनाक्षी टेम्पल गए हुए हैं, साउथ इंडिया में आपने देखा हुआ है, आपने शिव जी की आदि योगी वाली मूर्ति देखी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स।
ठीक है, तो आप उनके बारे में बता सकते हो। आप वेरी फेमस विजयनगर साम्राज्य को आप कर्नाटका गए हुए तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। एनी ऑफ योर फेवरेट प्लेस यू कैन राइट एन आर्टिकल ऑन दिस। ठीक है, चलिए, तो राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। टॉपिक क्या पूछा था? अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस बच्चों। ठीक है, तो ये हिंट्स वगैरह ये सब आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। और आई ऑलवेज से कि आप ये ऐसे मेंशन मत करो कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है, एग्जामिनर खुद ही समझ जाता है। एनीवे, सो वंस द ताजमहल वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इट्स स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो मैं बता रही हूँ कि एक समय था जब ताजमहल को 7वां अजूबा माना जाता था। यस, स्टिल इट इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है सामने से देखने पर बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। तो इट्स हिस्ट्री। वन डे विद माई अंकल आई विश टू सी द बिल्डिंग. We saw the view of Taj Mahal from the train at a distance. It looked grand and impressive. We went on rickshaw. We saw the grate of the building. It was very high and beautiful. It is made of red stone. It is called Buland Darwaza. Okay. अच्छा, हम्म, it is made of white संगमरमर। एक मिनट। It is made of white संगमरमर। एंड ये मत लिखो लाइन, आई डोंट नो ये कहाँ से आया हुआ है, बट ये मत आप मेंशन कर। नाउ वी नाउ सॉ द ताज। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आई डोंट नो ये क्या क्या बता रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वी सॉ द ताज फ्रॉम देयर। इट वॉज अ वाइट बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल। वी वेंट बाई पाथ्स मेड ऑफ मार्बल। हिस्ट्री में ये सब कहाँ से चीज़ें आती हैं? हेडिंग चेंज कर दो, ये हेडिंग चेंज कर दो। हिस्ट्री जैसा कुछ इस पे लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप डाल सकते हो द विजिट, हेडिंग डाल दो द विजिट, ठीक है, ऐसे लिख देना। और ये आप लिख देना लड़का बता रहा है या लड़की बता रही है, जो भी गया हुआ है, कि हमने देखा था, हमने इस ग्रैंड बिल्डिंग के बारे में देखा और इसकी कुछ कुछ विशेषताएं यहाँ पे बता रहा है। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। जहाँ पे कुछ कुछ करेक्शन है वो मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, टेक द स्क्रीनशॉट, और आप इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन बिल्डिंग। The Taj is built on a high terrace made of marble. We climbed a few steps and saw the big terrace in the center of which stands the Taj. There are 4 high towers at the 4 corners. Yes, now I saw the beauty of Taj. I never thought of so. There are verses from Quran written in black mosaic at the 3 sides of the gate. It is really a great work of art. It was struck to see its greatness and glory. It was awestruck बोलते हैं, आश्चर्यचकित, to see the greatness and glory, other things. Now we went in. There is a broad circular gallery all around the building. It was astonished to see the filigree work and carvings in the marble. In the center, there were 2 tombs of Shah Jahan and his dear queen Mumtaz Mahal. उनके कबर बने हुए हैं मुमताज महल एंड शाहजहां के। बट आई केम टू नो दैट दे वर नॉट द रियल टूम्स। अच्छा, मुझे पता चला कि ये सब रियल टूम्स नहीं है, ये एक सिंबॉलिक टूम बनाया गया है। द रियल टूम्स वर डाउन स्टेयर्स, नीचे कहीं और था। वी वेंट देयर, फाउंड दैट दे वर एग्जैक्टली लाइक the other tombs above. Verses of Quran were written on the tomb of the queen. The slab over emperor was bare.
I wonder to see the mosaic work of art on all sides. Brief history, अब ये है आपकी history. It is said that thousands of laborers worked for 20 years to build the grand monument of the love of Shah Jahan for his queen. Crores of rupees were spent. करोड़ों रुपए spend किए गए थे. Great work of art. It is really a great work of art and India is proud of it. People come from all countries to see this wonder of wonders. Every part of the building is very attractive. In a moonlight, the Yamuna flowing by adds charms to it. Conclusion. The sight of the building has made a deep effect on us. It's really one of the 7 wonders of the world. तो हम एक historical place पे हमने अपना article लिख लिया होगा है. Write an article on the topic usefulness of good लाइब्रेरी. हाँ, लाइब्रेरी का तो बहुत इंपॉर्टेंस है. चलिए लिखते हैं आर्टिकल इस पर. माई स्कूल लाइब्रेरी पर आपको आर्टिकल लिखना है बच्चों. तो अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ बुक्स आर केप्ट. आई एम द स्टूडेंट ऑफ आर्यपुत्र ईयर कॉलेज, सुभाष नगर, बरेली. The building. My school has a big library, 2 big rooms and 1 office. Joining the office, there is a reading room. Books on all subjects. There are more than 10,000 books in the library. तब तो बहुत बड़ी library होगी. Including the weekly magazines, the books are arranged nicely in glass almirahs. A particular place is fixed for the books related to a particular subject. Usefulness. Every student from class 6 onward can get book issued for 15 days. Library cards are issued to every student to make the process of issuing of books conveniently. ठीक है. We are allowed to keep the books at home for a maximum 15 days, है ना? For a maximum of 15 days. I like my school library very much. Okay. चलो conclusion लिख लेना. Write an article on the topic online classes. ये तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पूछ लिया. ऑनलाइन क्लासेस पर आपको क्या लिखना है बच्चों? 100 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, आर्टिकल लिखना है ना? So a few years ago, the thing that was barely used by any educational institutions has become a big part of every student's life. Since 2020, most universities and schools in India have switched over to online learning for safety reasons, making it one of the eminent trends in education sector around the globe. With advanced and upgraded technologies, learning has been made simpler with the use of internet. Yes, आप घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और ट्रैफिक एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों से परेशानियां जो होती हैं उससे भी बच सकते हैं. बट देयर आर सो मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स of this as well. Also known as e-learning, online classes or online education has many benefits. ठीक है. A student can study from home or any other places that is most convenient for them. They can acquire online learning materials in the form of text, audios, notes, videos and images. Online learning enables educators to communicate with students who may not be capable of enrolling in a traditional classroom courses and assist students who need to work on their own schedule and at their own speed. पर बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में क्या हो गए हैं? पढ़ाई से बहुत दूर हो गए हैं. However, the method of study has its benefits and various drawbacks too. Using the computer too much can cause vision problems as we sit near the laptop almost the whole day. Online education may also hinder physical development. Online education detaches you from your classmates. One might need to put in extra time in some cases to understand the learning process. There are also a number of distractions on the internet through adverts and this might interrupt our learning. है ना? अच्छा लिखा हुआ है. ठीक है बच्चों. तो इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस की कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है. कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो? ऑनलाइन क्लास is a
good initiative, good initiative, but it should not be, it should not be switched completely, as it has a lot of harmful impacts on the health. Therefore, binary mode for studies is a good idea. ठीक है, कंक्लूजन में आप ऐसे लिख लेना, सम अप कर देना और इस तरह से आपका आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप ये कंक्लूजन भी ऐड करना चाहते हैं तो। एंड तो ये रहा आर्टिकल, आज फिनिश हो चुका है, आज आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में, और मैं कोशिश करूंगी कि कल ही की क्लास में लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग भी हो जाए बच्चों। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी है, इनिशिएटिव अच्छा लगा है, एफर्ट अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।